हम सब ब्रह्मांड। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परमपिता परमात्मा के चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग मोहिगानंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए, औरों को बोधि दे रहे हैं, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबके लिए मंगल की कामना करते हैं, सबको संसार से पार उतारने का उपदेश देते हैं और संसार सागर से पार करवा देते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। प्रभु की वाणी इस पंचम काल में आज भी हमारे पास है। उस वाणी को आप सुन रहे हैं उत्तराध्यान सूत्र के माध्यम से। प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। उत्तराध्यान सूत्र का समुचित पराक्रम की चर्चा आपके सामने चली है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। कृशाय पचकालेनं भन्ते जीवे किम जनई। कृशाय, कृशाय का अर्थ है कश आए, जो आपको कृश कर दे, कश कर दे, खींच दे, बांध दे। आए आत्मा, जो आपको संसार सागर में बांध दे, वो कराए। कृशाय कितनी है? 4 प्रकार: क्रोध, मान, माया और लोभ। कृशाय क्यों पैदा होते हैं? कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कृशाय क्यों आते हैं जीवन के अंदर? बोलो, क्यों आते हैं? अरिहंतों में कृशाय नहीं होते, सिद्धों में नहीं होते। आत्मा की 2 स्थितियाँ, एक स्वभाव एक विभाव। स्वभाव क्या है? जीव आत्मा जब अपने स्वभाव में है तो आनंद में है, शांति में है, ज्ञान है। आत्मा के 8 गुणों की संपदा जीव के पास है। जीव यदि अपने स्वभाव में रहेगा तो कोई उसको भी कर। जीव जब विभाव में चला जाता है तो फिर मिथ्यात्व, मोह, संसार के आकर्षण उसको आकर्षण लेते। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, परंतु जल को यदि अग्नि का स्पर्श मिल जाए तो वही जल उष्ण हो जाता है। और उष्ण जल यदि आप किसी को छिड़क भी दे तो वो आपको दग्ध कर देता, अग्नि के समान। हर एक जीव का अपना अपना स्वभाव है। शरीर का अपना स्वभाव है, आत्मा का अपना स्वभाव है, 5 इंद्रियों का अपना स्वभाव है। आँख का स्वभाव देखना, कान का सुनना, नासिका का सुगंध लेना और जिह्वा स्पर्श करना, सब अपना अपना स्वभाव है। एक स्वभाव दूसरे स्वभाव से अलग अलग हो नहीं सकते। तो हम अपने स्वभाव में जिए। तो जल शीतल है, जल कभी उष्ण हो ही नहीं सकता। पृथ्वी पर गन्ना भी पैदा होता है और करेला भी होता है। करेला कड़वा ही होता है और गन्ना मीठा ही होता है। अंतर क्या है? बीज में अंतर है। करेले का बीज और गन्ने के बीज में उसी धरती पर दोनों होते हैं। पानी वही, पृथ्वी वही, सूरज की धूप, सब कुछ वही, पर बीज अपने अनुसार वो ग्रहण कर लेता है जो ग्रहण करना होता है। तो हम अपने स्वभाव में कैसे स्थित रहें, इसकी हम चर्चा करेंगे। कृशाय क्या है? ये आत्मा की विभाव दशा है। कृशाय का पचकान अकृशाय, ये आत्मा का स्वभाव। स्वभाव और विभाव 2 ही बातें हैं। यदि आप अपने स्वभाव में रहोगे तो कोई कुछ नहीं कह सकता आपको। कर्म
बांध ही नहीं सकते। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान कि घनघाती कर्म क्षय हो गए, अपने स्वभाव में रहते हैं, दिशना देते हैं लाखों लोगों के बीच में, समोसरण की रचना होती है, सब कुछ करते हैं, विहार भी करते हैं, आहार भी करते हैं, निहार भी करते हैं, पर एक समय भी वो विभाव में नहीं रहते, वो अपने स्वभाव में रहते। वो हमारे लिए आदर्श है। हम क्या, कभी स्वभाव कभी विभाव, कभी स्वभाव कभी विभाव, निरंतर इस तरह से हम एक पेंडुलम की तरह घूमते रहते। और हम अपने स्वभाव में स्थित रहें तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? संसार का मूल कारण, आचार्य भद्रभाव से पूछा, संसार का मूल कारण क्या है? संसार का मूल है कर्म। संसारस्य मूलम कम्मं तस्विहुन्ति कषाया। संसार का मूल है कर्म, और कर्म से ही कषाय पैदा होते हैं। कर्म, जब तक कर्म है, जब तक शरीर है, हम संसार में भटकते रहेंगे। तो कार्मान शरीर पर प्रतिपल प्रतिक्षण कर्म लगते हैं हमारे, भगवान के नहीं लगते, क्योंकि अपने स्वभाव में हम अपना स्वभाव छोड़ करके विभाव में चले जाते हैं। संसार का मूल है कर्म, और कर्म कितने हैं? 8। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। और आत्मा के गुण कितने हैं? 8। एक एक गुण कर्म ढक देता है हमारे पास गुण, पर कर्म के कारण घटे जाते हैं। और कषाय, 4 कषाय है, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध क्या करता है? कोहो पीहंग पनासई, क्रोध प्रीति का नाश कर देता है। किसी भी आपको कितना किसी से प्रेम करो, यदि आप क्रोध ही करते हैं तो आपकी प्रीति, आपका प्रेम समाप्त हो जाता है। कोहो पीहंग पनासई मानू विनय नाश। जब आपके भीतर अहंकार आ जाता है तो विनय नाश हो जाती है। माया मित्रान, जो माया है, कपट है, वो मित्रता को नष्ट कर देती है। और लोहो सब विनाशनो, लोभ आ जाए तो सब नष्ट हो जाता है। क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है, और लोहो सब विनाशनो। तो क्रोध, मान, ये एक ऐसी चिंगारी है जो जन्म और मरण का सिंचन करती रहती है। क्रोध मान का निग्रह करना कठिन है, और माया और लोभ की वृत्ति बढ़ती चली जाती है, इसका अंत नहीं। इसके लिए क्या करना चाहिए? ये हमेशा बढ़ते चले जाते। क्रोध, कितना बड़ा क्रोध आदमी कर लेता, अनंतानुबंधी क्रोध। 16 कषाय 9 कषाय, चरित्र मौनी का भेद है। अनंतानुबंधी क्रोध कैसा होता है? जैसे पर्वत से शरीर की, पर्वत में जो दरार पड़ जाती है, एक पर्वत होता है पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर आप देखते हैं खानों के अंदर, उसमें दरार पड़ जाए तो वो क्या मिट सकती? नहीं मिटती। ऐसा अनंतानुबंधी क्रोध। और उसका क्या फल होता है? यदि अनंतानुबंधी क्रोध 1 वर्ष तक रह गया, जीवन समकत नहीं प्राप्त होती उस व्यक्ति को, कितना ही। और अप्रत्याख्यान क्रोध कैसे है? तालाब में दरार पड़ गई, जैसे तालाब है सूखा हुआ है, उसमें दरार पड़ जाए, वर्षा हो गई, पानी डल गया तो दरार मिट जाती है। और प्रत्याख्यान का क्रोध कैसे है? रेत में खींची हुई लकीर के समान। जैसे रेत है, आपने को लकीर खींच दी तो जब तक है, हवा आई, हवा का झोंका आया, मिट जाती है। और संजलन का चोक कैसा है? पानी में खींची हुई लकीर के समान। जैसे पानी आप बह रहा, उसमें आपने लकीर खींची
तो तुरंत वो लकीर मिट जाती है। तो क्रोध के 4 प्रकार, अनंत अनुबंधी, ऐसा क्रोध जो पर्वत में दरार की पानी मिटती नहीं हो, यदि ऐसा क्रोध है तो स्थिति की है जीवन पर्यंत उसको सत्य का बोध ही नहीं होता, समकत की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसा कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया ना, यदि 1 साल तक भी क्रोध रह जाए किसी का तो वो समकत की घात कर देता है। जब जब समय मिले क्षमा मांग लो। किसी से भी क्रोध हो उसको लंबा मत जाने दो। उसको, कुछ लोग होते हैं वो इतना क्रोध को खींचते हैं, इतना खींचते हैं, कितना खींचते हैं कि उसको छोड़ते नहीं, और क्रोध से वैर की गांठ बढ़ती रहती है। मान कैसा है उसका? क्रोध मान माया लोभ। मान कैसा है? पत्थर के खंभे के समान। पत्थर का खंभा कितना होता है? मजबूत होता है। मान पत्थर के खंभे के समान। और अप्रत्याख्याने का क्या है? हाथी दांत के खंभे के समान। एक पत्थर का खंभा, एक हाथी के दांत का खंभा। और तीसरा क्या है? मान बैंत के खंभे के समान। बैंत का खंभा वो झुक जाता है। चौथा तिनके का स्तंभ। तिनका का जैसे मर्जी झुका दो उसको। यह है मान 4 प्रकार का। क्रोध, मान, इतना मान, अहंकार, पत्थर का खंभा है। जैसे पत्थर का खंभा कभी टूट जाए पर वो झुकता नहीं। और मान कैसा है? अप्रत्याख्यानी का हाथी दांत के खंभे के समान। हाथी का दांत पत्थर के खंभे से थोड़ा लचीला होता है। और फिर प्रत्याख्यान बैंत के खंभे के समान। और संजलन का तिनके का खंभा, तिनका, वो कभी भी झुक जाता है। क्रोध, मान, माया बांस की जड़ के समान। बांस की जड़, कभी आपने बांस का पेड़ देखा होगा? बांस, उसकी जड़ कितनी मजबूत होती है। बांस स्वयं मजबूत होता है, उसकी जड़ कितनी मजबूत होती है। अनंत अनुबंधी का मान बांस के जड़ के समान होती है। वो अपनी माया छोड़ता ही नहीं। और अप्रत्याख्यान मेढे के सींग के समान। मेढे के सींग जैसे वो मेढा होता है, जो भेड़ का वो सींग होते हैं पेड़ के, उसके सींग के समान। और प्रत्याख्यान का चलते हुए बैल के मूत्र के समान। जैसे बैल चल रहा है, वो मूत्र आता है उसका, थोड़ी देर रह चला जाता है। संजुलन बांस का छिलका बांस का कैसा होता है? कभी भी टूट सकता है। और लोभ कितना है? कृमची का रंग। अनंत अनुबंधी लोभ कैसा है? कृमची का रंग वो छूटता नहीं, कृमची का रंग बना रहता है। और अप्रत्याख्यानी गाड़ी के आंगन के समान। गाड़ी होती है जो उसका जो काला काला लगा रहता है, उस आंगन के समान। प्रत्याख्यान है दीपक के काजल के समान। प्रत्याख्यान। और संजलन हल्दी के रंग के समान। गति कहती है क्रोध, मान, माया की गति है, नरक की गति होती है। प्रत्याख्यान की, यदि वो क्रोध, मान, माया करता है तो मनुष्य की गति होती है। संजलन और वो देव गति होती है। समकत की घात करता है अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। और अप्रत्याख्यानी श्रावक के 12 व्रत उनको नहीं मिलते। और प्रत्याख्यान के साधु के व्रत नहीं मिलते। और संजलन की यथा क्या चरित्र, वो है क्रोध की 2 माह की, मान की 1 माह की, माया की 15 दिन की, और लोभ अंतर मुहूर्त रहता है। संजलन का लोभ कैसा होता है? पानी की लकीर की तरह आई और चली गई। क्रोध आया तुरंत क्षमा मांग ली। मान आया, माया, लोभ
तो ये एक शाय है 16 प्रकार के अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजलन का जो। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अवज्झायानंग, नमो लोहि सप्साउनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।